जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। ऑलवेज focus on the words of Guru, as this world is always full of illusions and we are always entangled into the useless desires। एक बार एक केकड़ा समुद्र के किनारे चल रहा था। वह आगे बढ़ता और पीछे मुड़कर अपने पैरों के निशानों को देखता। वह फिर आगे बढ़ता और फिर पीछे मुड़कर अपने पैरों के निशान देखता, और ये देखकर वह बड़ा ही प्रसन्न होता। अपने पैरों के निशानों को देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता। परंतु तभी एक बहुत तेज पानी की लहर आती है। एक बहुत तेज लहर आती है और उसके सारे पैरों के निशानों को मिटा देती है। ये देखकर वह बड़ा ही क्रोधित होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह लहर से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरी मित्र हो और तुमने ऐसा किया। मेरे इतने सुंदर पैरों के निशानों को तुमने क्यों मिटाया? तो लहर ने कहा कि तुम पीछे मुड़कर अच्छे से देखो। तुम पीछे मुड़कर अच्छे से देखो, एक मछुआरा तुम्हारा पीछा करते हुए आ रहा है, तुम्हारे पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आ रहा है, और वो तुम्हें ना पकड़ पाए इसलिए मैंने तुम्हारे पैरों के ये निशान मिटा दिए ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। ये सुनकर केकड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और यही सत्य है। हम अपने जीवन में भी ऐसा ही करते हैं। जब हमें सामने वाले की बातें समझ नहीं आती, जब हमें सामने वाले की बातें, उसकी सोच, उसके विचार समझ नहीं आते, तो हम उसे गलत ठहरा देते हैं, उसे गलत समझने लगते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें उन दोनों पहलू को जानना चाहिए। किसी के प्रति देश भावना राह रखकर हमें सोच विचार से फैसला लेना चाहिए। गुरुदेव महाराज सदैव कहते हैं कि हमें धैर्य से और एक समय के अनुसार हर कार्य को करना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी हमारे बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता। समय कभी हमारे अनुसार हमारे बनाए मार्ग पर नहीं चलता, अपितु हमें समय के मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नीति होती है, तभी हमारे कार्य पूरे होते हैं। हमारे घमंड से, हमारे अहंकार से कुछ भी नहीं होता, और जहाँ घमंड अहंकार होता है वहाँ व्यवहार भी नहीं टिकते। जय माता की। गुरुदेव महाराज सदैव कहते हैं कि अगर अपने आप पर कभी अभिमान होने लगे, कभी अपने आप पर ज़्यादा गर्व होने लगे कि मेरे बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता, अगर मैं चला गया तो कोई कार्य हो नहीं सकता है, अगर ऐसा अभिमान होने लगे, तो अपने घर पर जाकर हमें अपनी पूर्वजों की तस्वीर देखनी चाहिए। अपने घर पर जाकर हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर देखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्या इनके जाने से कोई कार्य रुका, कि क्या इनके जाने से कोई कर्म रुका है, कोई कार्य रुका है? तो उसका जवाब हमें स्वयं मिल जाएगा, उसका उत्तर हमें अपने आप मिल जाएगा। 84 लाख योनि में एक मनुष्य ही एक ऐसा है जो धन कमाता है, परंतु फिर भी उसका पेट नहीं भरता, परंतु फिर भी हमारी क्षुधा शांत नहीं होती है, क्योंकि हम अपने लालच को, हम अपनी ईर्ष्या को, हम अपने तृष्णा को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए हम जीवन में पीछे रह जाते हैं और अपने गुरु से भी दूर हो जाते हैं, जिससे हमारा कल्याण नहीं होता। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।